आज मैं आपको सदियों पुरानी रामायण कालीन सुग्रीव गुफा के पास लेके जाने वाला हूँ। मतलब सुग्रीव गुफा के अंदर जाएंगे कि वो आज के समय में कैसी दिखती है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग अयोध्या से लंका तक पर आज मैं हूँ हम्पी में, जो कभी किष्किंधा नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। और सुग्रीव जी की गुफा तक जाने का रास्ता विरूपक्षा मंदिर के सामने से होकर जाता है। यह रास्ता बहुत सुंदर है। जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आप विजयनगर डायनेस्टी के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। और इस रास्ते से गुजरते हुए आपको एक फोटो एग्जीबिशन यानी कि फोटोज की एक गैलरी मिलेगी, जहां पर आपको हम्पी के इतिहास के बारे में सारी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उस फोटो गैलरी के अंदर। और इस गैलरी के अंदर आपको सन 1900 से लेकर 2024 तक की फोटो मिल जाएंगी और 30 साल पहले हुए एक्सकवेशन से पुरानी फोटोज भी आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको और समझ आ जाएगा कि हम्पी 30 साल पहले कैसे दिखती थी और आज कैसे दिखती है। और हम्पी के इतिहास को देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं विशाल नंदी को देखने, जो कि फोटो एग्जीबिशन से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये विशाल नंदी की मूर्ति एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक शिला पत्थर। ये नंदी महाराज की मूर्ति एक सिंगल पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है और ये मूर्ति ठीक विरूपक्षा मंदिर के सामने है। जहाँ जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ वहाँ उनके भक्त नंदी महाराज होते हैं। और आज भी ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, कल से ज़्यादा तेज़ हो गई है। पता नहीं क्यों यार, कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है और फिर भी इतनी गर्मी है। मतलब मैं पूरा गीला हो चुका हूँ पसीने से। तो और मुँह भी ढकना पड़ रहा है ना, धूप बहुत तेज़ है। और यहाँ से आप सुग्रीव गुफा ज़्यादा दूर रह नहीं गई है, क्योंकि मैंने पीछे पूछा है, अभी उन्होंने बोला पास में ही है। देखते हैं कितना पास में है। तो ये है, देखो, किष्किंधा नगरी। किष्किंधा नगरी में एक पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत। और ये पर्वतों की श्रृंखला पूरी ऋष्यमुख पर्वत ही कहते हैं, ये सामने वाला और ये सब। इसी के बीच में सुग्रीव गुफा है, तो वो हमें ढूंढनी है आज। और आज हम ये भी जानेंगे कि ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा के अंदर होने के बावजूद भी बाली ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों नहीं आ सकता था। बाली के ऋष्यमुख पर्वत पर न आने का कारण थे मतंग ऋषि। एक बार की बात है, जब दुंदुभी नामक विशाल दैत्य का वध कर बाली ने उसे हवा में फेंका था, तो उस दैत्य के कुछ मांस के टुकड़े ऋष्यमुख पर्वत पर तप कर रहे मतंग ऋषि के ऊपर आकर गिरे थे। और मतंग ऋषि ने अपने तपोबल से यह पता लगा लिया कि ये किसकी करतूत है। तभी उन्होंने बाली को श्राप दिया कि अगर वो ऋष्यमुख पर्वत पर आता है या उसके नजदीक आता है तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। और तो और, अगर उसके मंत्रीगण या सिपाही भी इस पर्वत पर आते हैं तो वो भी जलकर भस्म हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से सुग्रीव जी ने ऋष्यमुख पर्वत पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि यही वो इकलौती ऐसी जगह थी जहां पर बाली उनका पीछा नहीं कर सकता था। सुग्रीव गुफा तक पहुंचने के रास्ते में आपको एक जगह दिखेगी जिसका नाम है चक्र तीर्थ। यह स्थान तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और इस स्थान को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी गई है और हर त्योहार के दिन यहाँ पर ढेरों लोग आते हैं। और इसी रास्ते में आपको एक भगवान राम और भगवान लक्ष्मण का मंदिर भी मिल जाएगा, जिसमें आज तक पूजा की जाती है। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के इस मंदिर में आने से पहले एक बात याद रखें, या तो आप सुबह जल्दी आएँ या शाम को आएँ, क्योंकि दोपहर में ये मंदिर बंद होता है, जैसे मुझे आज मिला। तो जो कल मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए थे, मैं वो आपको करवा देता हूँ। तो अभी मैंने पीछे फिर से पूछा है, तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया था। मुझे लैंग्वेज तो समझ नहीं आई, पर मुझे लग रहा था उन्होंने इस साइड इशारा किया था। तो ये है, ये पत्थर जो है, इसी में सुग्रीव गुफा है। तो एक बार चल के कंफर्म कर लेते हैं और देख लेते हैं सुग्रीव गुफा कैसी है। और थोड़ी दूर इस धूप में गर्मी में पैदल नंगे पैर चलने के बाद मैं फाइनली सुग्रीव गुफा के पास पहुंच गया हूं, जो कि मुझे यहाँ से नज़र आ रही है और मुझे लोगों ने भी बता दिया है कि यहीं पर आपकी सुग्रीव गुफा है। तो आओ चलते हैं, अपने इतिहास को और करीब से देखते हैं और अपने इतिहास को और करीब से जानते हैं, क्योंकि यार मतलब ये एक सपना पूरा होने जैसा है कि मैं अपने इतिहास के इतने नज़दीक हूँ। और फाइनली मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां पर ना लोग सोचते रह जाते हैं कि हम अपनी लाइफ टाइम में ये ज़रूर देखेंगे। तो मैं सुग्रीव गुफा पर पहुंच चुका हूं। और सुग्रीव गुफा पे पहुंच के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जब मैंने बचपन में रामायण देखी थी पहली बार, तो मेरा बहुत मन था कि सुग्रीव जी की गुफा कैसी रही होगी, वो कहाँ रहते होंगे, कहाँ होगा ऋष्यमुख पर्वत। और आज मैं ऋष्यमुख पर्वत पर भी हूँ और सुग्रीव जी की गुफा के बाहर भी हूँ। और इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारे पुराण हैं वो माइथोलॉजी नहीं, वो इतिहास है, वो हिस्ट्री है। इस गुफा में जाने के लिए आपको दो चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ेगा। और गुफा उतनी लंबी नहीं, हजारों साल बाद ये गुफा अब उतनी लंबी नहीं रही,
जितनी ये उस समय में हुआ करती थी। और गुफा के अंदर आपको एक गेट नजर आएगा जो उस समय का मुख्य कक्ष माना जाता था। और ये कक्ष बहुत बड़ा है जिसमें आज भी 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ पर पहली बार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और सुग्रीव जी की भेंट हुई थी। और इस स्थान पर आने के बाद भगवान राम को माता सीता कहाँ है, इस बात से जुड़ी बहुत अहम जानकारी मिली थी। इसलिए सुग्रीव गुफा भगवान राम की हमारी ये वनवास की जर्नी पर बहुत महत्व रखती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आज भी ये गुफा इतने हजारों साल बाद यहाँ पर मौजूद है। हमारे इतिहास के सबूत आज भी मौजूद है। और इस गुफा के अंदर आपको कुछ मूर्तियां भी नजर आ जाएंगी जहाँ पर लोग आज भी पूजा करते हैं, जहाँ पर लोग आज भी फूल चढ़ाते हैं। अब चलते हैं रामायण से जुड़े एक और स्थान की ओर, सीता सरोवर। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ सीता सरोवर की खोज में। सीता सरोवर सुग्रीव गुफा के नजदीक ही है। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान हनुमान को माता सीता के वो गहने मिले थे जो उन्होंने सबूत के तौर पर आसमान से फेंके थे जब रावण उन्हें पुष्पक विमान से लंका की ओर ले जा रहा था। सुग्रीव गुफा से थोड़ी ही दूर है नरसिम्हा मंदिर, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा का ये मंदिर बेहद ज्यादा सुंदर है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा और लक्ष्मी माता का विवाह इसी स्थान पर हुआ था जिस स्थान पर आज ये मंदिर है। तो ये था हमारा हम्पी का पार्ट 1, सुग्रीव गुफा, सीता सरोवर और नरसिम्हा टेम्पल। तो हमारा पार्ट 1 यहीं खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुग्रीव गुफा, सीता सरोवर और नरसिम्हा टेम्पल देखकर अच्छा लगा होगा और इनके बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो सुनकर अच्छा लगा होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बता दो कैसा लगा, कैसी लगी जानकारी, और जय श्री राम लिखना ना भूलना और वीडियो लाइक कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले पार्ट में मिलते हैं किष्किंधा की अगली लोकेशन के साथ। जय श्री राम।